अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की एक ऐसी सनत जो हमारी बड़ी अक्सरियत की नजरों से ओझल है। और वो सनत है पाकिस्तान में मौजूद सैकड़ों नमकीन झीलों से नमक की कशीदकारी। जी हाँ, हमारे यहाँ तीन तरीकों से नमक एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नंबर 1 तो है रॉक सॉल्ट, जो कि पंजाब में सॉल्ट रेंज के अंदर खियोड़ा से निकाला जाता है। उसमें से एक किस्म का नमक जो है वो पिंक सॉल्ट है और दूसरा हमारा रवायती सफेद नमक है। इसका तो हर किसी को पता है। जबकि दूसरी किस्म नमक की जो हासिल की जाती है वो मुल्क में मौजूद 170 ऐसी नमकीन झीलें हैं जहां पर मॉनसून में बारिश के सीजन में बारिश का पानी आकर इकट्ठा होता है। उसके बाद 4-5 माह धूप के सबब वो पानी एवेपोरेट हो जाता है और अपने पीछे 4-5 इंच मोटी नमक की तह छोड़ जाता है, जो मुकामी लोग इकट्ठे करते हैं, फिर ठेकेदार उनसे नमक ले जाते हैं। और इन झीलों की अक्सरियत जो है वो सिंध में वाक़ है और कई झीलें तो ऐसी हैं जिनमें एक एक झील पर 1,000 मजदूर बरसरे रोजगार है। ये हमारे मुल्क में भी और इंटरनेशनल भी इंडस्ट्रियल सॉल्ट का एक बहुत बड़ा जरिया है। पाकिस्तान सालाना सिर्फ 4 लाख टन नमक एक्सपोर्ट करता है और हम कमाते कितने हैं? सिर्फ $70 मिलियन, यानी $7 करोड़ हम सिर्फ नमक के एक्सपोर्ट से कमाते हैं। कहने को हमारे पास दुनिया के तीसरे बड़े नमक के ज़खायर हैं। इसके अलावा हमारे पास झीलों में जो नमक मौजूद है उसका तो जिक्र ही नहीं। फिर नमक की एक और किस्म जो हासिल की जाती है वो समंदर के पानी को इसी तरह एवेपोरेट करवा के वो भी नमक हासिल किया जाता है। उसकी मिकदार पाकिस्तान में कम है, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा हमारे पास वैसे इतना नमक है तो इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत हमें पेश नहीं आती। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी सॉल्ट इंडस्ट्री पे और सॉल्ट से बनने वाले केमिकल्स पे फोकस करे तो ये सॉल्ट का दिया हुआ अल्लाह ताला का तोहफा में हर साल $1 अरब से ज़ायद ज़र मुबादला कमाकर मिल सकता है। वैसे पाकिस्तान में एक सॉल्ट हब नामी कंपनी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट फैक्ट्री लगाना चाहती है। उस पर काम जारी सारी है। 1.5 लाख एकड़ रकबे पर यह फैक्ट्री मुहित होगी बलूचिस्तान के अंदर हब के मुकाम पर। इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी सॉल्ट फैक्ट्री है वो मैक्सिको के अंदर है। वो भी समंदर के पानी को खुश्क करके उससे नमक बनाती है, तो उससे भी 2 गुना बड़ी ये सॉल्ट फैक्ट्री होगी। नमक सिर्फ खाने में इस्तेमाल नहीं होता, खाने में तो बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। नमक के दीगर बहुत सारे इस्तेमाल के जराए हैं। मसलन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नमक इस्तेमाल होता है अद्वियात बनाने में। फिर ऑयल ड्रिलिंग के लिए जो रिग्स चलती हैं, गैस ड्रिलिंग के लिए, उसके अंदर नमक इस्तेमाल होता है। फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में नमक इस्तेमाल होता है। खाद बनाने के अमल में, टेक्सटाइल के अंदर बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल होता है। कपड़ों की डाइंग के अंदर नमक का इस्तेमाल है। फिर चमड़े की जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर नमक इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ अक़साम के केमिकल्स बनाने में नमक का इस्तेमाल है। फिर गंदे पानी को, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के अंदर भी नमक का इस्तेमाल है। तो नमक के हज़ारों इस्तेमाल है और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल घरेलू इस्तेमाल से कई गुना ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के पास एक पोटेंशियल तो हमारा रॉक सॉल्ट का था, दूसरा एक ऐसा एक वेन्यू है जिसकी तरफ हुकूमत ने कभी तवज्जो न दी। अगर इस तरफ तवज्जो दी जाए, प्रॉपर बाईलाज बनाए जाए, तो हज़ारों लोगों की ना सिर्फ जॉब सिक्योर हो सकती है बल्कि उनकी जिंदगियां भी बेहतर हो सकती हैं। इस वक्त ठेकेदारी निज़ाम है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ झीलों के ठेके ले रखे हैं, कहीं हुकूमत से मिलकर और कहीं मुकामी आबादी से मिलकर। लेकिन उस ठेकेदारी में मजदूर का इस्तेहसाल बहुत ज़्यादा होता है। जो मजदूर सारा नमक इकट्ठा करता है, उससे बोरियों में भरता है, तो एक 30 किलोग्राम की बोरी भरने पे उसे सिर्फ 10 से 15 रुपए मिलते हैं। और मैक्सिमम एक मजदूर रोजाना की 100 बोरियां, 120 बोरियां भर सकता है। अब समझ लीजिए उसकी दिहाड़ी जो है 1000 से 1500 रुपया है 12 घंटों की शिफ्ट की। और ये बहुत मुशक्कत वाला काम है क्योंकि इसमें आपको नंगे पांव और नंगे हाथ उस नमक के जो बहुत बड़े लेक होता है उसके अंदर जाना पड़ता है। उस नमकीन झील के अंदर जा जाके आपके पांव फट जाते हैं, आपके हाथ फट जाते हैं। उन दूर दराज के इलाकों में, सहराए थर में, जहां पर ये नमक की ज्यादा झीलें वाक़ हैं, कोई डिस्पेंसरी, कोई मेडिकल, कोई डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, तो वो नमक हाथ काट देता है, पांव काट देता है।
اس کو ٹھیک کرنے کا حل جو ہے وہ ہے سمد بانڈ. جی ہاں، وہی گلو جو ہمارے گھروں کے اندر جوتیوں کے اوپر یا کہیں لکڑی جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ سمد بانڈ اس زخم کے اوپر لگا دی جاتی ہے. اس کی موٹی سی تہ وہ گرین رنگ کی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سبب نمک اور نمکین پانی زخم کے اندر نہیں جاتا اور کچھ عرصے بعد وہ مندمل ہو جاتا ہے. بدقسمتی ہے، اب اس سمد بانڈ کا اس زخم پر، اس شخص کی صحت پر کیا برا اثر ہوتا ہے وہ آج تک کسی نے بتایا نہیں. لیکن کیونکہ ٹھیکیداری نظام ہے اور ٹھیکیدار کو اپنا منافع بڑھانا ہے، مزدور سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر ایک شخص جو بوریاں باندھتا ہے اس کو تھوڑا سا معاوضہ 400-500 روپے دیہڑی ملتی ہے، جو اسے اٹھا کے ٹرک میں لوڈ کرتا ہے اسے شاید 500-700 روپے دیہڑی ملے. تو ایک بہت سستا سا ایک انہوں نے پورا لیبر کا ایک ونگ بنا کر اتنا عام کرواتے ہیں، اور پھر یہ نمک جو ہے یہ جا کر پاکستان کی بہت ساری انڈسٹریوں کے اندر فروخت ہوتا ہے. پاکستان کے حکام کو آنکھیں کھولنی چاہیے، یہ بھی پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. ان ٹھیکیداروں سے ٹیکس لیا جانا چاہیے، لیکن پہلے وہاں پر لیبر لاز امپلیمنٹ کر کے، کیونکہ لیبر کو کون کون سی سہولت ٹھیکیدار نے دینی ہے اور پھر کم از کم اس کی آمدن کیا انشور کروانی ہے، صحت کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں کی تعلیم کا کوئی انتظام کروانا ہے یا نہیں کروانا، یہ تمام چیزیں بھی اس ریاست پاکستان کا ہی حصہ ہیں. کسی نے راجستھان سے آ کے نہیں کروانا. بائی دا وے، راجستھان میں بھی جو انڈین تھر کا صحرا ہے وہاں پر بھی یہی حالات ہیں. وہاں پر تو ہم سے بڑی جھیلیں ہیں نمک کی. وہاں کی ایک سامبر لیک ہے جو کہ ہر سال 2 لاکھ ٹن نمک دیتی ہے، اور جو انڈیا میں یہ نمکین جھیلوں سے حاصل ہونے میں نمک کا 10% ہے. اتنی بڑی وہ جھیل ہے. وہاں پہ مزدوروں کے یہ حالات ہیں جو ہمارے یہاں. بدقسمتی سے دونوں ملکوں نے صرف دشمنی کے اندر ترقی کی ہے. دونوں ملکوں نے آپس میں کوئی ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے کا مقابلہ اب تک کیا ہی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا دونوں ملک غربت کم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، بے روزگاری کم کرنے کے لیے مقابلہ کرتے، بیماریوں کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں دیکھیے ہم نے اس چیز پہ ایسے کنٹرول کیا، آپ نہیں کر سکے. ہم نے بہت تیر مار لیا تو کرکٹ میچ دیکھ لیا اور رات کو اچھا سا کھانا کھا کے سو گئے. ہمیں اس خطے کے اندر جہاں پر 1.5 سے 2.25 ارب انسان بستے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اب اٹھنا ہوگا، کیونکہ جو مسائل ہمارے ہیں وہی سرحد پار انڈیا کے مسائل ہیں. گندا پانی دونوں طرف لوگوں کو بیمار کر رہا ہے، مزدوروں کا استحصال دونوں طرف کمال ہو رہا ہے، اور دونوں طرف بے روزگاری منہ اٹھائے ہوئے بیٹھی ہے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.